अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 12 चल रहा था, अहाता और रकबा, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सतह के रकबे के बारे में, यानी सरफेस एरिया। किसे कहते हैं सरफेस एरिया? किसी भी सहरूखी अजसाम के तमाम सतहों के रकबों का मजमुआ, यानी उस चीज़ की कुल सतह का रकबा कहलाता है। अब सहरूखी अजसाम यानी 3 डायमेंशनल फिगर, तो इसकी एक मिसाल है मकबनुमा। तो मकबनुमा किसे कहते हैं? तो आपने इस तरह की शक्ल देखी होगी, इस तरह की ठोस चीज़ें देखी होगी, इसे मकबनुमा कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी जाती है। अब इसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं कि ये शो पीस आपने देखा होगा, तो ये मकबनुमा की शक्ल है। यानी ये इसमें क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। और इसकी हर सतह आप देखेंगे तो जो इसकी ये एक सतह होती है, ये किसकी तरह आपको दिखाई दे रही है? ये मुस्ततिल की तरह होती है। ठीक है, तो ये मुस्ततिल की तरह होती है, और इसके सामने वाली जो सतह होती है वो आमने सामने की सतह कभी भी यकसा होती है। ये जितनी ये सतह जो है ये किसके मुतमासिल होगी? इसके पीछे वाली सतह के। ठीक है, फिर अब नीचे वाली अगर आप देखेंगे ये सतह, तो ये सतह इसके ऊपर वाली सतह के मुतमासिल होगी। ये भी मुस्ततिल नुमा है, ये भी मुस्ततिल नुमा। ठीक है, तो लेकिन ये जो साइड की सतह है आप देखेंगे, इसमें ये क्या है? चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये कभी हो सकती है कि ये आपको मुरब्बा नुमा दिखाई दे, लेकिन ज़्यादातर मुस्ततिल नुमा होती है। लेकिन इसमें एक या दो सतह मुस्ततिल नुमा होती है और एक सतह होती है वो मुरब्बा नुमा भी हो सकती है। अब मकब नुमा आपने देख लिए कि ये मकब नुमा की शक्ल है, यानी जिसकी एक सतह कैसी आपको दिखाई दे रही है? मुस्ततिल की। अब इसकी मिसाल आप यहाँ ये इससे भी देख सकते हैं। आपने माचिस की डिबिया देखी होगी, तो ये माचिस की डिबिया जो है, मैच बॉक्स, ये भी मकब नुमा की एक मिसाल है। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें सतह कितनी होती है, रास किसे कहते हैं और किनारे किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये इसका एक सतह कहलाता है। ठीक है, तो अब हम सतह की तादाद गिनेंगे। ये ऊपर की एक सतह और एक ये नीचे की सतह, तो कितनी हो गई? ये 2 सतह होगी। फिर एक ये सामने वाली सतह और ये इसके पीछे वाली सतह, तो कितनी हो गई? 4। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये इधर की एक सतह और एक ये इसके सामने की, तो कितनी हो गई टोटल सतह? 6। तो यानी मकब नुमा में कुल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। ठीक है, अब इसके किनारे किसे कहते हैं? किनारे का मतलब होता है, सबसे पहले रास देखेंगे। रास किसे कहते हैं? रास का मतलब होता है कोना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कोना दिखाई दे रहा है, ये कोना, ये कोना और ये कोना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 कोने हो गए, 1 2 3 4 कोने हो गए। तो यानी टोटल कितने इसमें किनारे हैं? रास कितने हैं? टोटल 8 रास हैं। ठीक है, तो ये कोने को रास कहते हैं और इसकी तादाद कितनी होती है? मकब नुमा में 8 होती है। अब हम किनारे दिखेंगे। किनारे का मतलब होता है इसके ये ज़िले, तो ये आपको ज़िले देखना है। तो ये ज़िले कितने हैं? तो पहले हम ऊपर के गिन लेते हैं। ये 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गए। इसी तरह नीचे के भी 1 2 3 4, तो ये 4 और 4 कितने हो गए? 8। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, यानी किनारे कितने होते हैं? 12। तो इस तरह आपको मकब नुमा में कुल कितने सतह होती है? 6 सतह। रास होते हैं 8 और किनारे कितने होते हैं? 12। अब हमको मकब नुमा की सतह का रकबा निकालना है। तो मकब नुमा की सतह का रकबा यानी किसी भी चीज़ का, अगर सहरूखी अजसाम है उसकी सतह का रकबा यानी उसके तमाम सतहों के रकबों के मजमुए के बराबर होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, तो ये भी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो आमने सामने की सतह होती है वो यकसा होती है। तो ये मुस्ततिल नुमा आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे वाली भी मुस्ततिल है। तो ये 2 सतह, यानी कितनी मुस्ततिल आपको दिखाई दे रही है? 2। तो अगर हम एक सतह का रकबा लेंगे तो इसकी क्या आएगी? मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता है लंबाई ज़ब चौड़ाई। तो यहाँ पर ये लंबाई है, चौड़ाई की बजाय यहाँ पर ऊंचाई है। ठीक है, अगर हम ये वाला सतह लेंगे ये, तो इसका भी आप देखेंगे कि ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका भी ज़ाब्ता वही आएगा मुस्ततिल के रकबे का, लंबाई ज़ब चौड़ाई। तो यहाँ पर चौड़ाई की जगह पर क्या है? यहाँ चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो ये चौड़ाई ज़ब ऊंचाई,
ये ऊंचाई ज़ब लंबाई। फिर इसी तरह अगर आपको आपने ये वाला देख लिए, ये देख लिया, अब अगर नीचे वाली सतह देखेंगे तो यहाँ पर है लंबाई ज़ब ऊंचाई, लंबाई ज़ब चौड़ाई। ठीक है, तो ये हर सतह कितनी होती है? 2 होती है। इसी वजह से मकब नुमा की जो कुल सतहों का रकबा है वो तमाम मुस्ततिल के रकबों का मजमूआ। इसमें कुल कितने मुस्ततिल बन रहे? 6। तो लेकिन 6 मुस्ततिल अलग अलग साइज़ के, किसी की लंबाई चौड़ाई का हासिल ज़रब आ रहा है, किसी की चौड़ाई ऊंचाई का हासिल ज़रब आ रहा है, किसी लंबाई चौड़ाई। तो अगर हम इसका ज़ाब्ता बनाएंगे तो इसका ज़ाब्ता क्या बनाएगा? तो ये बनेगा कि दो ब्रैकेट के बाहर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर सतह आप देखेंगे जो मुकाबिल की जो सतह हैं वो उनके रकबे क्या है? मसावी, और वो 2 बार आ रही, इसलिए 2 को मुश्तरक लेकर अंदर हमारा ज़ाब्ता बनेगा लंबाई ज़ब चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, फिर जमा चौड़ाई ज़ब ऊंचाई, चौड़ाई ज़ब ऊंचाई यानी ये वाली सतह, और फिर लंबाई ज़ब ऊंचाई। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ज़ाब्ता, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ले रहे हैं हम? ये वाला, ये लंबाई और ये ऊंचाई। ठीक है, तो फिर इसकी सारी सतह कवर इसमें हो जा रही है। अब इसी चीज़ को हम अल्फ़ाबेट के थ्रू लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2, और लंबाई को लिखेंगे L इंटू बी प्लस B इंटू H, ये चौड़ाई और H यानी ऊंचाई, और लंबाई जब ऊंचाई के लिखेंगे L इंटू H। तो यानी हमारा ज़ाब्ता क्या आया? तो मकब नुमा की कुल सतह का रकबा हमारा ज़ाब्ता बना 2 ब्रैकेट का मतलब होता है ज़रब, लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा लंबाई ज़रब ऊंचाई। तो ये हमारे मकब नुमा की सतह के रकबे का ज़ाब्ता हासिल हुआ। ठीक है, अब हम एक दूसरी सहरूखी अजसाम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मकब। अब हम मकब की सतह के रकबे के बारे में पढ़ेंगे। तो मकब किसे कहते हैं? तो ऐसी ठोस शक्ल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो? मसावी हो। समझे? यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब इक्वल हो तो उसे कहते हैं मकब। अब इस मकब को आप कैसे पहचानेंगे? तो इसकी जो है सतह वो एक सतह किसकी तरह होती है? मुरब्बा नुमा। अब एक सतह मुरब्बा नुमा है तो बाकी तमाम सतह भी इसकी मुरब्बा नुमा होती है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? सब मसावी होती है। तो इसकी तमाम सतह आप देख रहे होंगे कि ये मुरब्बा नुमा होती है। अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं, आपने ये लूडो में ये पासा खेला होगा, इसकी मदद से आप लूडो खेलते, तो इसकी शक्ल किस तरह आपको दिखाई दे रही है? ये मकब की शक्ल का होता है। ठीक है, अब इसमें कुल कितनी सतह होती, कितने रास और कितने किनारे होते हैं तो वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम सतह देखेंगे। तो सतह के लिए आप देखेंगे कि ये आपको दिखाई दे रही है एक सतह, इसके नीचे वाली ये 2 सतह, फिर ये पीछे वाली 3 और ये उसके सामने वाली 4, फिर इस साइड की ये 5 और ये इसके सामने वाली 6। तो इसमें भी कुल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। फिर रास देखेंगे, रास यानी कोना होता है, अभी आपको बता चुके हैं। तो इसमें भी गिन लेंगे कोने कितने होते हैं? 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह ये नीचे का 5, 6, 7 और 8। तो कुल कितने रास होते हैं? इसमें 8। अब किनारे मतलब इसके ज़िले, तो इसके ज़िले कितने होते हैं? वैसे ही है सेम जैसे मकब नुमा में थे। आप देखेंगे उसमें भी कुल 6 सतह थी, राज भी 8 थे और किनारे उसमें 12 थे। तो इसमें भी 12 ही किनारे होंगे। आप देख लीजिए, ये 1, 2, 3, 4, फिर नीचे का 1, 2, 3, 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। तो कुल कितने किनारे होते हैं? 12। ठीक है, तो इस तरह से अब हम मकब की सतह का रकबा निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि मकब की जो एक सतह है वो किसकी तरह आपको दिखाई दे रही है? मुरब्बे की तरह। तो अगर हमको एक सतह का रकबा निकालना है यानी हमको मुरब्बे का रकबा निकालना है, और मकब में कुल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती। तो अगर हम मकब की कुल सतह का रकबा निकालना चाहे तो हमको 6 मुरब्बों के रकबों के मजमूए के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कुल सतह इसमें कितनी होती? 6 और एक सतह होती है मुरब्बा नुमा। तो 6 मुरब्बों के रकबों का मजमुआ मकब की कुल सतह का रकबा होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 6 लिखेंगे और उसके बाद जो मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता है वो उसके साथ ज़र्ब कर देंगे, क्योंकि मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है, ज़िला यहाँ पर L है इसलिए यहाँ पर हम L की कुव्वत 2 लिख रहे हैं। तो ये एक मुरब्बे का रकबा हुआ, लेकिन इसमें कुल 6 सतह होती है, इसलिए मकब की कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता बनेगा 6 ज़र्ब ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है,
तो अब आपने मकब और मकबनुमा समझ लिए। अब इस पर हम अपनी मिसालें हम हल करना सीखते हैं। मशक़ी सवाल 47 का हमारा पहला सवाल है, मकब के ज़िले की लंबाई दर्ज झेल के मुताबिक हो तो मकब की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको मकब के ज़िले दिए गए अलग अलग और उनकी कुल सतहों का रकबा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मकब की कुल सतह का रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो मकब की कुल सतह का रकबे का ज़ाब्ता आपने पीछे सीख चुके हैं। मकब की कुल सतह का रकबा बराबर क्या है ज़ाब्ता, 6 ज़र्ब L² या ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम 6 लिखे और L मतलब होता है ज़िला। यहाँ पर ज़िला हमको 3 सम दिया है, तो यहाँ पर ज़िले की जगह पर हम क्या रख देंगे 3 और उसकी कुव्वत 2 लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम ज़िले का मुरब्बा निकालेंगे और फिर उसको 6 से ज़र्ब करेंगे। तो 3 का मुरब्बा कितना होता है, 3 तिया 9। मुरब्बा यानी उसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब करना और ज़र्ब 6। अब ये दोनों की ज़र्ब कर देंगे, 6 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 6 9 54। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब रकबे की इकाई हमको यहाँ पर लिखनी है साथ में। तो रकबे की इकाई क्या है, मुरब्बा सम या मुरब्बा मीटर। यहाँ पर ज़िला सम में दिया है इसलिए हमने लिखे मुरब्बा सम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 में हमको ज़िला दिया है 5 सम, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले हम मकब की कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। मकब की कुल सतह का रकबा बराबर 6 ज़र्ब L²। ठीक है, अब यहाँ पर 6 लिख दिए, L की जगह पे हम क्या रख देंगे 5। अब इसका मुरब्बा निकाल लेंगे। सबसे पहले मुरब्बा निकालेंगे, 5 का मुरब्बा यानी 5 को 5 से ज़र्ब करना, 5 पंजे 25। ठीक है, अब 25 को 6 से ज़र्ब कर लो, तो 25 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो या 6 को 25 से ज़र्ब करो, वही आंसर आएगा। 25 छंग कितने होते, 150। इसके बाद इकाई लिख दो इसकी, मुरब्बा सम। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब डायरेक्ट भी ज़र्ब कर सकते हैं, नहीं तो उसको एक के नीचे एक लिख कर भी ज़र्ब कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, हमको इसमें ज़िला दिया है 7.2 सम। तो हम वही काम करेंगे, मकब की कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। मकब की कुल सतह का रकबा बराबर 6 ज़र्ब L की कुव्वत 2। ठीक है, 6 लिखे। अब L की जगह पे यहाँ पर हम क्या रख देंगे 7.2। ठीक है, अब सबसे पहले हमको 7.2 का मुरब्बा निकालना है। अब यहाँ पर हम इसको ज़र्ब करेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो 7.2 को 7.2 से ज़र्ब करेंगे। इससे अब पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जब भी हम अशारिया वाले अदद की ज़र्ब करते हैं तो पहले अशारिया भूल जाने का, और जैसे हम ज़र्ब करते हैं वैसे ज़र्ब करेंगे। तो 2 दूनी कितना होता है 4 और 2 सते 14। फिर दूसरे अदद से ज़र्ब करेंगे, 7 दूनी 14, हासिला 1, 7 सते 49 और 1 कितने हो गए 50। अब इसके बाद जमा कर देंगे, तो जमा करने पर ये आया 4, 4 और 4 कितने होते 8, ये 1 और ये 5। फिर इसके बाद अशारिया गिनेंगे, तो अशारिया 1 के बाद है, 1 के बाद, तो यानी कुल कितने अदद हुए 2। तो दाएं जानिब से 2 अदद के बाद हम अशारिया लगाएंगे, यानी हमारा आंसर आया 6 ज़र्ब 51.84। ठीक है, अब हम इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, तो 51.84 को 6 से ज़र्ब कर देंगे और फिर वहाँ आंसर लिख देंगे। 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 6 चौक कितने होते 24, हासिल आए 2, 6 अट्ठे 48 और 2 मिलाए 49 50। 6 का 6 5 मिलाए तो कितने हो गए 6 5 11, हासिल आए 1, 6 पंजे 30 और 1 मिलाए कितने हो गए 31। अब इसके बाद अशारिया लगाएंगे, पहले ज़र्ब कर देंगे, अब अशारिया गिनेंगे, तो अशारिया के बाद यहाँ पर 2 अदद है, तो दाएं जानिब से 2 अदद के बाद अशारिया लगाएंगे, तो यानी हमारा आंसर आया 311.04 और साथ में इसकी इकाई लिख देंगे मुरब्बा सम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया सवाल नंबर 3। तो अगर आप लोगों को ये तीनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो इसके आगे के जो 2 सवाल है वो आप खुद से कर सकते हैं। शुक्रिया।